नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज लाइफ में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेलन का आयतन। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बेलन का आयतन, जिसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सिलेंडर, मतलब बेलन का आयतन ज्ञात करना इन सी प्रोग्रामिंग। दोस्तों, हम सीधे अपने प्रोग्राम पे आते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्रोग्राम में सबसे पहले हेडर फाइल से शुरू होता है। दोस्तों, हमारा पहला हेडर फाइल है स्टूडियो डॉट एच। तो हमारा पहला हेडर फाइल है हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये हैश टैग क्या है दोस्तों? प्री प्रोसेस डायरेक्टिव। और स्टूडियो डॉट एच जो कि हेडर फाइल होता है, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, एच फॉर हेडर फाइल, जिसके अंदर हमारा पहले से लाइब्रेरी फंक्शन जो कि डिफाइन होता है, जो है प्रिंट अप, स्कैन अप, ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। अगर दोस्तों हम अपने प्रोग्राम में स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल को नहीं डिफाइन करते हैं तो हमारा कंपाइलर प्रिंटअप और स्कैनअप का मतलब नहीं समझता। तो दोस्तों, हमें अपने प्रोग्राम में स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल को डिफाइन करना मोस्ट होता है। तो दोस्तों, हमारा अगला हेडर फाइल है हैश टैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच। दोस्तों, हैश टैग क्या है? प्री प्रोसेस डायरेक्टिव कोनियो डॉट एच। यह भी एक हेडर फाइल होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, एच फॉर हेडर फाइल, जिसके अंदर पहले से लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइन होता है, जो कि होता है गेट सी एच। इसमें भी बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन पहले से डिफाइन होते हैं। इसमें से एक है गेट सी एच, जिसको हमें पढ़ना है। गेट सी एच क्या करता है? हमारे आउटपुट स्क्रीन को रोकता है। तो दोस्तों, अगला आता है हैश टैग डिफाइन पी आई 3.14। यह क्या है? हमारा डिफाइन सेक्शन। इसके अंदर हम किसी कांस्टेंट की एक निश्चित वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं और उसको हम पूरे प्रोग्राम में चाहे जितनी बार यूज कर सकते हैं। कुछ सिंबल के द्वारा हम उसे डिफाइन कर देते हैं और उस सिंबल को यूज करते ही हमें वो वैल्यू मिल जाती है। तो जैसे दोस्तों, हमने यहाँ, आप लोग जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 3.14। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया पी आई 3.14। अब जहाँ जहाँ पे हम पूरे प्रोग्राम में पाई पी आई लिखेंगे, वहाँ पे हमें उसकी वैल्यू 3.14 प्रोग्राम रन कराने के बाद मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारा होता है डिफाइन सेक्शन। और दोस्तों, अगला आता है वाइड मैन, जिससे हमारा पूरा प्रोग्राम शुरू होता है। वाइड मैन के ऊपर का पार्ट ग्लोबल डिक्लेरेशन कराता है, जबकि वाइड मैन के नीचे का पार्ट दो भागों में बटा होता है, डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट। तो दोस्तों, हमें हम आते हैं वाइड मैन के अंदर। हमारा पूरा प्रोग्राम वाइड मैन के अंदर ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा होता है। तो दोस्तों, वाइड मैन के बाद हम आते हैं ओपन कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर लिखे फ्लोट हमारा एक वेरिएबल है आर, दूसरा वेरिएबल एस, तीसरा वी ओ एल मतलब वैल्यू। तो दोस्तों, आता है फ्लोट क्या है? फ्लोट हमारा एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। अब दोस्तों, हमें उस वेरिएबल की वैल्यू जिस प्रकार से लेनी होती है, हम उस प्रकार के डेटा टाइप का यूज करते हैं। अगर हमें अपने वेरिएबल की वैल्यू को डेसिमल पॉइंट में लेना होता है तो फ्लोट का यूज करते हैं। अगर सिर्फ 1 2 3 4 लेना होता है तो हम उसका इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं। अगर हम कैरेक्टर ग्रुप में से ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसे लेते हैं तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं। और स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम एक पूरे वर्ड के रूप में ले सकते हैं, जैसे ए बी सी, एक पूरा वर्ड के रूप में से इसको हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप में आएगा। जैसे 1 2 3, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप डबल क्वाट्स के अंदर लिखा होता है। दोस्तों, हम आते हैं, हमने जैसे कि लिया है फ्लोट डेटा टाइप, तो हम फ्लोट पे बात करते हैं। फ्लोट हम डेसिमल पॉइंट में वैल्यू यूज कर सकते हैं इसमें। अब आता है आर। क्या है? आर हमारी त्रिज्या है, जो कि सिलेंडर की त्रिज्या होगी। तो हमने आर एक वेरिएबल ले लिया। दूसरा एच क्या है? ये एच हमारी बेलन की हाइट होगी। और तीसरा वी एल क्या है? जिसपे कि हम अपने वेलन की वैल्यू मतलब आयतन को असाइन कराएंगे, उन सबके वैल्यू को असाइन कराएंगे वी एल पे, जो कि हमारा थर्ड वेरिएबल है। अब दोस्तों, आता है हम इस सेमी कॉलन के लगाते हैं। सेमी कॉलन का मतलब ये होता है कि हमारा प्रोग्राम इस लाइन में समाप्त हो चुका है, अब हमें अगली लाइन में चलना है। दोस्तों, आते हैं अगली लाइन में। प्रिंट अप ब्रैकेट के अंदर डबल क्वाट्स के अंदर इनपुट द वैल्यूम ऑफ आर एंड एच।
एंड बैकस्लैश न्यू लाइन, फिर डबल एट का मार्क क्लोज कर दिए, ब्रैकेट बंद किया, सेमी कॉलन। अब दोस्तों हम प्रिंटफ के अंदर डबल क्वोट्स के अंदर मैसेज लिखे, इनपुट द वैल्यू ऑफ आर एंड एच, क्योंकि हमने दो वेरिएबल लेना है जिसकी कि हमें वैल्यू देनी है, इसलिए हमने आर और एच लिया है। जबकि हमने वेरिएबल तो तीन लिए हैं बट हमें वैल्यू सिर्फ आर और एच की देनी होगी, इसलिए हमने प्रिंटअप में मैसेज में आर एंड एच लिखा है, क्योंकि हमें आउटपुट स्क्रीन पे यह ज्ञात होगी कि हमें किन किन वेरिएबल की वैल्यू देनी है। तो दोस्तों इसका काम सिर्फ यही होता है, जबकि आप प्रिंटर में मैसेज के रूप में कुछ भी लिख सकते हो, बट हमें यह जानने के लिए हम यही लिखते हैं, इनपुट द वैल्यू ऑफ आर एंड एच, क्योंकि हमें ये मालूम चले कि हम किसकी वैल्यू में देनी होगी। फिर सेमी कॉलन लगाए, मतलब कि हमें अब अगली लाइन में चलनी है। अब आते हैं हम स्कैनअप में। स्कैनअप ब्रैकेट ओपन डबल क्वोट्स के अंदर परसेंट एफ। दोस्तों अब परसेंट एफ हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि हमारा डेटा टाइप फ्लोट है, इसलिए हमने परसेंट एफ का यूज किया है। हमने दो वेरिएबल की वैल्यू देनी है, इसलिए हमने परसेंट एफ को दो बार यूज किया है। और दोस्तों आपको यह ध्यान रहे कि हमें इस परसेंट एफ जब दो बार लिखते हैं उसके बीच में कॉमा नहीं लगाना है, और परसेंट एफ लिखने के बाद डबल क्वोट्स को हम बंद कर देते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, एंड ऑपरेटर आर कॉमा एंड ऑपरेटर एच ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। अब एंड ऑपरेटर आर और कॉमा एंड ऑपरेटर एच का क्या कार्य है दोस्तों। अब आता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हमें किसी वेरिएबल की जो वैल्यू देंगे उसके लिए एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है दोस्तों, इसलिए हमने दो वेरिएबल लिए, दो वेरिएबल की वैल्यू देनी है, इसलिए हमने एंड ऑपरेटर आर कॉमा एंड ऑपरेटर एच लिखा है, क्योंकि हमें आर और एच दोनों वेरिएबल के लिए जो वैल्यू देंगे उसके लिए एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है। तो सेमी कॉलन मतलब हमें अब अगली लाइन में चलनी है। अब आए वीओएल वैल्यू इक्वल टू पी आई पाई इंटू आर इंटू आर एच सेमी कॉलन। दोस्तों यहाँ पे आप पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि आप पावर का सिंबल जो होता है उसको यूज करके लिख सकते हैं, बट हमने इंटू इंटू करके लिखा है, तो पाई इंटू आर इंटू एच। अब दोस्तों अब इन सब का मतलब कि हम आर स्क्वायर एच की, बट वो वैल्यू वैल्यूम पे जो थर्ड वेरिएबल है उस पर असाइन कैसे होती है हम अब उसको देखेंगे। दोस्तों आप इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए दोस्तों हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में देखिए मैंने आर की वैल्यू दे दी 3 और एच की वैल्यू दे दी हमने 5। दोस्तों आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि वैल्यूम इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर एच। दोस्तों ये देखिए ये हमारा पावर का सिंबल होता है, आप पावर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आर इंटू आर लिखने की जरूरत आपको नहीं होगी तब। दोस्तों वी ओ एल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच लिखा हमने, बट पाई की वैल्यू क्या हुई थी 3.14 और आर की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3। अब दोस्तों हमने यहाँ पे आर लिखा था बट हमें उसकी वैल्यू 3 कैसे मिली, इसका मतलब दोस्त हमने आर लिखा था बट हमें वैल्यू मिल रही है 3, इसका मतलब ये है इक्वल टू के जो राइट साइड में होता है वो लेफ्ट साइड पे असाइन हो जाता है, इसलिए जहाँ जहाँ हमने आर लिखा है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आर की जगह पे 3 हो गया, फिर पाई और एच की वैल्यू हमारी 5 थी, तो दोस्तों यहाँ देखिए 5 और ये 2 है दोस्तों आर का स्क्वायर, इसलिए 3 पावर 2 मतलब 3 स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ देखिए वैल्यूम इक्वल टू 141.3 मिल गया। तो दोस्तों ये कैसे हुआ, क्योंकि दोस्तों हमने इसकी वैल्यू मतलब कि 3 जो थी आर पे साइन हुई, उसी प्रकार से दोस्तों इन सब की वैल्यू हमारी वैल्यूम पे साइन होगी, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू पूरी हमारे वैल्यूम थर्ड वेरिएबल पे असाइन होगी। तो दोस्तों अब हमें प्रिंटअप में अपने आउटपुट को पाने के लिए हमें अब पाई आर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट थर्ड वेरिएबल पे अपने वैल्यू को साइन करा चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट थर्ड वेरिएबल का यूज कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों अब आते हैं सेमी कॉलन, अब आते हैं अगली लाइन में प्रिंटअप। तो दोस्तों यहाँ देखिए डबल क्वोट्स के अंदर मैसेज लिखते हैं तो हम मैसेज कुछ भी दे सकते हैं, तो हमने रियल लिखा है परसेंट टाइप। अब दोस्तों ध्यान दीजिए अगर दो सेम डेटा टाइप पे कोई ऑपरेशन होता है तो उसका रिजल्ट भी उसी सेम डेटा टाइप का हमें मिलेगा। जैसे हमने दो वेरिएबल लिया है,
दोनों की डेटा टाइप फ्लोट है, इसलिए हमें जो उसकी वैल्यू मिलेगी आउटपुट वो भी सेम डेटा टाइप होगा, इसलिए फ्लोट। तो इसलिए हमने परसेंट टाइप का यूज किया है और डबल क्वोट्स बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि परसेंट टाइप के बाद डबल क्वोट्स बंद हो जाता है, फिर कॉमा लगा है VUL, क्योंकि हमने अपनी वैल्यू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू थर्ड वेरिएबल पे साइन करा चुके हैं, इसलिए हमें प्रिंटअप में डायरेक्ट VUL थर्ड वेरिएबल को लिखना होगा। अगर आप यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहते VUL को, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए, तब भी आपको वैल्यू मिल जाएगी, आपको थर्ड वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से VUL वैल्यू थर्ड वेरिएबल को हटा दीजिए, आप इस लाइन को भी हटा दीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर, आपको तब भी वैल्यू मिल जाएगी, आपका सेम आउटपुट आएगा। सेमीकोलन आते हैं गेट ch, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब सेमीकोलन गेट ch क्या करता है दोस्तों, हमारे आउटपुट स्क्रीन को रोकता है। अगर हम अपने प्रोग्राम में गेट ch को नहीं लिखते फिर भी हमें आउटपुट स्क्रीन आएगा, पर वो हमें दिखेगा नहीं, हमारा प्रोग्राम रन भी करेगा पर आउटपुट स्क्रीन आते ही वो तुरंत हट जाएगा, हम उसे देख नहीं पाएंगे। इसलिए हम गेट ch को लगाते हैं जो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कराता है, जिससे हम आउटपुट स्क्रीन को देख पाते हैं। हमारे दोस्त कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिए, मतलब हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आप देखेंगे बहुत से नए सॉफ्टवेयर में वहाँ पे आपका वाइड मैन नहीं लेता और गेट ch को वो नहीं समझता, इसलिए आप नए सॉफ्टवेयर में वाइड मैन के स्थान पे इंट मैन लिख दीजिएगा, और जब आप इंट मैन लिखेंगे तो आपको गेट ch के स्थान पे रिटर्न 0 कराना होगा, अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती तो, इसलिए तब भी आपकी आउटपुट स्क्रीन रुकेगी, आप आउटपुट स्क्रीन को देख पाएंगे। ये हमारे कुछ नए सॉफ्टवेयर के लिए है। तो दोस्तों जो कि हम अपना इस पूरे प्रोग्राम को आपको रन करा के दिखाएंगे अपने सॉफ्टवेयर एडवांस टर्बो C++ पे। तो दोस्तों वो सिर्फ गेट ch और वाइड मैन के हिसाब से ही वर्क करता है। तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ सीधे अपने सॉफ्टवेयर एडवांस टर्बो C++ पर। तो देखिए दोस्तों हम अपने प्रोग्राम को इनपुट कराने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखते हैं #include studio.h, जो कि हमारी पहली हेडर फाइल है। दूसरा हेडर फाइल #include conio.h। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया है, conio.h। दोस्तों डिफाइन सेक्शन, उसमें वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन हमने PI की वैल्यू डिफाइन करनी है 3.14। और दोस्तों हमारा प्रोग्राम वाइड मैन से शुरू होता है। वाइड मैन दोस्तों यहाँ आप देखिए ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद ओपन कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। हम दोस्तों लगाते हैं CLR मतलब क्लियर स्क्रीन, जिससे आउटपुट स्क्रीन में क्लियर दिखाई दे। अब हम डेटा टाइप फ्लोट लेते हैं, फ्लोट R, H, VOL, जो कि हमारी वैल्यू में। दोस्तों हम अब प्रिंटअप देंगे। प्रिंटअप के अंदर हमें मैसेज देना होता है, आप मैसेज कुछ भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे हम अपना मैसेज देंगे इंटर द वैल्यू ऑफ R and H। \n। देखिए दोस्तों हम डबल क्वोट्स को बंद कर दिए, सेमीकोलन हम आते हैं स्कैनअप पे। स्कैनअप के अंदर हम वैल्यू को स्कैन कराते हैं, परसेंट टाइप 2 बार, उसके बीच में कॉमा हमें नहीं लगाना है दोस्तों। अब परसेंट टाइप के बाद डबल क्वोट्स बंद कर देते हैं, फिर एंड ऑपरेटर और कॉमा एंड ऑपरेटर H, जो कि मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है। वैल्यू थर्ड वेरिएबल जो है वैल्यू इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H। आप यहाँ पे पावर का भी सिंबल का यूज कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे इंटू में दिए हैं। अब प्रिंटअप देंगे दोस्तों, प्रिंटअप के अंदर मैसेज आप कुछ भी दे सकते हैं, हम यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे। और दोस्तों हमारा जो कि आउटपुट सिमिलर टाइप करेगा, इसलिए परसेंट टाइप के बाद डबल क्वोट्स बंद कर देते हैं। थर्ड वैल्यू में हमारी वैल्यू असाइन है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे वैल्यू लिख दिए। अगर आप यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट ऑपरेशन को ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों गेट ch लगाते हैं आउटपुट स्क्रीन को रोकने के लिए। अब कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देते हैं, मतलब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। हम प्रोग्राम को सीधे कंपाइल कराते हैं। दोस्तों हम कंपाइल कराएं, देखिए हमारे प्रोग्राम में ना कोई वार्निंग आया ना कोई एरर। दोस्तों हम प्रोग्राम को सीधे रन कराते हैं। दोस्तों देखिए हम जो मैसेज दिए थे पहले प्रिंटअप में इंटर द वैल्यू ऑफ R and H, ये दिखाई दे रहा है हमें दोस्तों। अब इसके बाद हम अपनी वैल्यू देते हैं, जो भी हमें वैल्यू देनी है। एक की वैल्यू हम दिए
हम फ्लोट लिए, फ्लोट में आप वैल्यू मतलब पहले डेसिमल पॉइंट में ले लीजिए दोस्तों, जैसे ले लीजिए 1.1, एक की वैल्यू ले लीजिए 2.2। अब दोस्तों हम प्रोग्राम को करते हैं इंटर। देखिए दोस्तों अब हमारा रिजल्ट आ गया 8.358681। दोस्तों हमने फ्लोट डेटा टाइप लिया था इसलिए हमारी वैल्यू फ्लोट में आई है। अब इसलिए हम फ्लोट दिए हैं और यहाँ पे हम वैल्यू को अब इंटीजर डेटा टाइप में दे के दिखेंगे। अब देखें दोस्तों हम इंटीजर लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, इसलिए हम प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं दोस्तों। देखिए हम फिर से जब वैल्यू देंगे तो आर की वैल्यू इंटीजर में देते हैं 3 और एच की वैल्यू इंटीजर डेटा टाइप में देते हैं 5, जबकि हमारा डेटा टाइप फ्लोट ही है दोस्तों। देखिए हमारा रिजल्ट आया है 1413.3000003। दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें।